वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज शुरू करने जा रहे हैं आपकी एफिशिएंसी की क्लास थर्ड। ठीक है, क्लास फर्स्ट और सेकंड हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट करवा दी है आपकी। अब क्लास थर्ड है। क्लास थर्ड के अंदर जो भी हमने बातें की हैं पीछे, वो क्लासेस आपको पहले देखना जरूरी है। बीच में ये क्लास आप स्टार्ट करेंगे तो आपको आधी बातें समझ में आएंगी, आधी नहीं आएंगी। इसलिए अगर आप क्लास ले रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्लासेस कंप्लीट देखिए। एक से सीरियल से जो क्लासेस बनाई हुई हैं उन्हीं के साथ में आपको चलना है। ठीक है, साथ ही में कई स्टूडेंट्स ट्यूशन पूछ रहे हैं, उनको भी मैं साथ के साथ बता देता हूं कुछ। देखिए, जो कई स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर जो कोर्स है, कोर्स में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिल रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट का जो कोर्स है जो आपके लिए बनाया गया है, सबसे नॉमिनल प्राइस के अंदर आपका एक कोर्स रखा गया है। देखिए, नॉर्मली ये जो कोर्स है आपका 199 में मिलने वाला है आपको। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है वो देख लीजिए। देखिए, ये तो आपका राजस्थान हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ है। नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो स्टेनोग्राफर के बारे में हो, चाहे नहीं जो आपका स्टेनो का एग्जाम लगने वाला है उसके बारे में हो, चाहे से एफिशिएंसी के बारे में हो, चाहे टाइपिंग के बारे में हो, जितनी भी चीजें हैं वो फुल डिटेल इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको बताया गया है। इसके साथ में आपको 20 एफिशिएंसी टेस्ट पेपर्स, 20 टेस्ट पेपर्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। यहाँ पर 20 टेस्ट पेपर्स जो है आपकी, वो आपके यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, देखिए, इन टेस्ट पेपर्स को आपको क्या करना है, यहाँ से एक एक टेस्ट पेपर आपको डाउनलोड करना है। जिप फाइल है, जिप फाइल आपको ओपन करनी आती होगी। पहली बात आप ये समझ लीजिए, देखिए आपका जो एफिशिएंसी लगने वाला है वो एफिशिएंसी आपका कहाँ पे लगेगा, एफिशिएंसी लगेगा आपका पीसी के ऊपर। ठीक है, आप चाहें तो समृद्धि क्लासेस की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप यूट्यूब में जो क्लासेस आप देख रहे हैं वहां पर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से लिंक के थ्रू वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल के अंदर जैसे आप जो एप्लीकेशन है समृद्धि क्लासेस की, उस एप्लीकेशन के थ्रू भी वहां से राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का जो कोर्स है, कोर्स में जाकर यहाँ से आप इस टेस्ट पेपर की जो जिप फाइल है, इस जिप फाइल को आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद में आपको इस जिप फाइल में दो चीजें मिलने वाली हैं। क्या क्या, एक तो आपको मिलेगा टेस्ट पेपर, दूसरा आपको मिलेगा प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, जो टेस्ट पेपर है, जिस टेस्ट पेपर में आपके क्वेश्चन सेट है, यानी आपके 15 से 18 क्वेश्चंस दिए हुए बनाए। ठीक है, इसका आपको क्या निकलवाना है, प्रिंट आउट, क्योंकि आपका जो एफिशिएंसी टेस्ट लगने वाला है वो लगेगा ऑफलाइन और ऑफलाइन मोड में। यानी आपको जो टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो ऑफलाइन आपके हैंड में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। A4 साइज, A3 साइज का जो पेपर होगा वो आपको आपकी चेयर पे आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। और पीसी के ऊपर आपको जो सामने आपकी स्क्रीन रहेगी पीसी पे, वहां पर आपको वर्ड के अंदर प्रैक्टिस पेपर रहेगा। वर्ड में, किसमें, वर्ड में। ठीक है, वहां पर आपके लगभग वर्ड के अंदर 4 से 5 आपके पैराग्राफ रहेंगे और साथ में प्लस एक टेबल रहेगी आपके पास। हो सकता है या तो टेबल वो आपको दें, या टेबल आपको वहां पर आपसे बनवाई भी जा सकती है किसी क्वेश्चन के अंदर। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है जिसमें आपसे ही टेबल बनवाई जाए और उसी टेबल से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जाए, या फिर हो सकता है टेबल आपको बनी बनाई मिलने वाली है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट होगा, इस प्रैक्टिस सेट को आपको पीसी पर ओपन करना है और जो टेस्ट पेपर मैंने दिया है उस टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस पढ़ने हैं और पढ़ते हुए वो क्वेश्चंस को आपको अप्लाई करना है इस प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में। इसको देने का तरीका भी आपका सेम एग्जाम की जैसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं आप अपनी इच्छा से इसको देते रहें। देखिए, जब भी आप इस टेस्ट पेपर को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे, जब आप इसको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, सेट को, तो आपको 10 मिनट का आपको टाइमर सेट करना है। चाहे से आप अपने मोबाइल में कीजिए, चाहे से घड़ी में ध्यान रख के कीजिए, चाहे पीसी पे टाइम नोट डाउन कीजिए। 10 मिनट का आपको टाइम सेट करना है। 10 मिनट के टाइम के दौरान ही आपको ये क्वेश्चन सेट देखना है, उसके बाद में आप ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे यहाँ पर। ठीक है, शुरू कर दिया, टेस्ट दे लिया आपने, 10 मिनट का टाइम हो गया आपको।
अब आप क्वेश्चंस को चाहे से चेक कर सकते हैं, चाहे से आप अपनी देख सकते हैं कि हमें कितना टाइम ज्यादा लगा है या कितना टाइम कम लगा है। कोशिश करनी है आपको अपनी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे करने की, यानी एक टेस्ट पेपर को बार बार दीजिए, हर थोड़े 1-2 दिन बाद में वापस से दीजिए इसको, ठीक है। ये जो टेस्ट पेपर है कोशिश करना है आपको सभी टेस्ट जो है आपके वो 9 मिनट के अंदर अंदर आपसे कवर हो, ठीक है, प्रत्येक पेपर। इन सभी जो टेस्ट पेपर जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, यहाँ पर जो 20 टेस्ट पेपर्स हैं, इन 20 टेस्ट पेपर्स के आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। अब मान लीजिए हो सकता है आपसे किसी टेस्ट पेपर को देने के दौरान कुछ हो सकता है आपको लगे डाउट है कि इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी किया जा सकता है, या हो सकता है आपको डाउट रहा है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है जिस तरीके से आपने अटेम्प्ट किया है। तो उन सभी वीडियो लेक्चर्स हैं, उन सभी जो 20 टेस्ट पेपर्स हैं आपके, उन टेस्ट पेपर्स के वीडियो लेक्चर्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं साथ के साथ, ठीक है। 20 के 20 टेस्ट पेपर्स के वीडियो लेक्चर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। या जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में तो मिलेंगे आपको वर्ड की क्लासेस, जो वर्ड क्लासेस जो मैं शुरू कर चुका हूं, वर्ड की क्लासेस जो है पूरा वर्ड कंप्लीट जो पढ़ाया जाएगा वो वीडियो लेक्चर्स में मिलेगा आपको। इसके अलावा जो टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशन। आप चाहें तो वीडियो सॉल्यूशन देखकर आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो सही है या गलत, या उनको और किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, या कौन से तरीके से वो सही माना जाएगा, कहाँ कहाँ गलतियां होगी, किन किन गलतियों को ध्यान रखना है, वो सब चीजें आपको इन वीडियो सॉल्यूशंस के अंदर यहाँ पर मिलने वाला है। ये एफिशिएंसी की सारी चीजें भी इसी में मिलने वाली हैं आपको। इसके अलावा बात करें, ये आपकी एफिशिएंसी की बात हो गई। इसके अलावा 20 टेस्ट पेपर आपके ये हो गए। इसके अलावा यहाँ पर जो डिक्टेशंस है, ये डिक्टेशंस भी आपको यहीं पे मिल रही है साथ के साथ। देखिए यहाँ इन डिक्टेशंस के अंदर आपके पास क्या क्या है, डिक्टेशंस दी हुई हैं। ये इन डिक्टेशंस में देखिए ये है आपकी लीगल डिक्टेशंस, जितने भी लीगल डिक्टेशंस हैं वो यहाँ प्रोवाइड करवाई जा रही है। साथ के साथ जो लीगल डिक्टेशन में करवाता हूँ, उन लीगल डिक्टेशन की जो क्लास पीडीएफ है, यानी कि जो आउटलाइंस भी बनती है या जो भी चीजें मैं समझाता हूँ उसकी जो क्लास पीडीएफ है, वो क्लास पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। लीगल डिक्टेशंस की जो मैं आपको डेली टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करवाता हूँ। साथ के साथ जो इस बैच के हैं यहाँ पर स्टेनोग्राफर हाई कोर्ट के, उनको यहाँ लीगल डिक्टेशन की भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। जो करंट डिक्टेशन का जो आपको मैटर मिलता है उसकी करंट पीडीएफ, जो भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी होती है, साथ के साथ यहाँ पर भी प्रोवाइड करवाई जाती है। अंतर इतना सा है कि यहाँ पर आपको पहले मिल जाती है, टेलीग्राम पे इन क्लासेस थोड़ी सी लेट हो जाती है कई बार, लेकिन यहाँ पर साथ के साथ आपको अपलोड करवा दी जाती है। ये सभी चीजें हैं, ये सभी चीजें आपको राजस्थान हाई कोर्ट के जो कोर्स है आपका, इस 199 के कोर्स के अंदर ही आपको सारा सब कुछ अवेलेबल यहाँ पर करवाया गया है। नॉमिनल सी फीस है, नॉमिनल सी फीस रखी है क्योंकि कंटेंट को तैयार करने में, सब कुछ करने में आपको भी पता है थोड़ा सा हमें भी देखना होता है। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं अब आपकी आज की क्लास। अब आपके हो सकते हैं सारे डाउट क्लियर हो गए हों, फिर भी किसी स्टूडेंट को लगता है तो वो कॉल करके पूछ सकता है हमसे। लास्ट क्लास सेकंड जो क्लास थी हमारी, वो सेकंड क्लास में हमने जो बात कर ली थी वो कहाँ तक कर ली थी वो देख लेते हैं। लास्ट क्लास जो थी हमारी, फॉन्ट हमने कवर कर लिया था। फॉन्ट के हम इसमें चल रहे थे एडवांस पार्ट के अंदर। जिन भी स्टूडेंट्स के पास नंबर नहीं है व्हाट्सएप करने के लिए या कॉल पे बात करने के लिए, वो नंबर लिख लीजिए साथ के साथ 7062331234। ये मेरे ही नंबर है, मैं ही बात करूंगा आपसे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। यहाँ से हमारी लास्ट टाइम जो बात हुई थी, हम फॉन्ट में चल रहे थे, फॉन्ट में हमने सारा सब कुछ सारी फॉर्मेटिंग्स देख ली थी।
अब जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था हमारा एडवांस पार्ट। एडवांस पार्ट में हमने यहाँ पर ये सभी चीज देख ली थी, एडवांस में हम देखने वाले हैं ये सब। आज यहाँ पर क्या क्या है, किन किन ऑप्शन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक कुछ पैराग्राफ है। देखिए इस तरह से जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट पेपर दिया है उसमें इस तरह से आपको कुछ पैराग्राफ दिए हुए हैं, उनमें मैंने अलग अलग तरीके से सेट किया हुआ। हो सकता है मैंने किसी में फॉर्मेटिंग लगा रखी है, फॉर्मेटिंग हटाने से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए हुए हो, टेबल बनाने से, टेबल में कहाँ फॉर्मेटिंग लगनी चाहिए, किस तरह से लगनी चाहिए। ठीक है, हर तरीके के आपसे क्वेश्चंस किए गए हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपकी कैरेक्टर स्पेसिंग की, पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग जो है वो हम देखेंगे कहाँ, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, आपकी जो यहाँ स्पेसिंग दी गई है ये किसकी स्पेसिंग है, आपकी कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर से आपका क्या अर्थ है, यहाँ पर देखिए प्रोवाइड्स है, ए है, पावरफुल है, ये जितने भी आपके वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपके, जैसे PROVIDES, इनके बीच का जो स्पेस है वो, साथ ही साथ जो स्पेसिंग यहाँ मेंटेन की गई है दोनों वर्ड्स के बीच में वो स्पेसिंग, ये सभी स्पेसिंग जो आपकी कंट्रोल होगी वो कहां से होगी, स्पेसिंग वाले ऑप्शन से, यहां से। और ये ऑप्शन आपको कहां देखने के लिए मिलेगा, फॉन्ट के एडवांस डायलॉग बॉक्स के अंदर। इस डायलॉग बॉक्स में आप क्या देखेंगे, इस एडवांस ऑप्शंस के अंदर, टैब के अंदर। यहाँ देखिए यहाँ में कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। तो जब आप स्पेसिंग पे क्लिक करते हैं यहाँ, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस आपको विजिबल नहीं है तो इसको एक काम कीजिए, देखिए जैसे आप स्पेसिंग पे क्लिक करते हैं यहाँ पर स्पेसिंग, तब आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग। दोनों कौन कौन से आपके, पहला आपका एक्सपेंडेड, ये क्या है आपका एक्सपेंडेड, और एक है आपका कंडेंस्ड। दोनों में अर्थ में आपको समझ में आ गया होगा। एक्सपेंडेड मीन्स एक्सपेंड करना, यानी किसी चीज को बढ़ाना, यानी कैरेक्टर्स के बीच की अगर आपको स्पेसिंग बढ़ानी है तो आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे, एक्सपेंडेड। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन या तो आपको नाम से भी दिया जा सकता है, या हो सकता है हिंदी का यूज किया करते हुए आपको क्वेश्चन दिया जाए। जैसे कि बोला जा सकता है, दिए गए द्वितीय पैराग्राफ के बीच के कैरेक्टर्स की या कैरेक्टर्स की स्पेसिंग 2 pt, 0.5 pt, 0.27 pt इंक्रीज कीजिए। ठीक है, या फिर इंक्रीज करने का नाम ना देकर वहां पर एक्सपेंड कीजिए, इस तरह से भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो एक्सपेंड यानी क्या होता है, कैरेक्टर्स के बीच की स्पेसिंग को बढ़ाना। एक है आपका कंडेंस्ड, कंडेंस्ड यानी क्या होता है, सिकुड़ना, यानी कि उनकी जो बीच की स्पेसिंग है वो उसको कम करना। तो कंडेंस्ड से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है, कंडेंस्ड यानी कम करना। ठीक है, अगर दोनों टॉपिक्स की, दोनों क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपको कहां से करना है, यहां से। अभी जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो क्या रहेगा आपका, नॉर्मल। मान लीजिए जैसे दिया गया है एक्सपेंड करने के लिए, हमें एक्सपेंड पे क्लिक करना है। अभी जो एक्सपेंड है वो यहाँ पर कितना है, बाय डिफॉल्ट 1 pt। अब आपसे 1 pt देकर, हो सकता है आपसे कई बार वैल्यू चेंज नहीं करवाई जाती है, सीधा बोला जाता है एक्सपेंड कीजिए। अगर एक्सपेंड की ही बात की गई है, किसी प्रकार की कोई डिजिट नहीं दी गई है, वैल्यू को कितने से इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है वो नहीं बोला गया है, तो आपको सिर्फ एक्सपेंड पे क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट जितना पीटी लेता है उतने ही पीटी पे आपको सेट रखना है, उसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, आपको एक्सपेंड क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो जितना भी पीटी होगा, जैसे बाय डिफॉल्ट 1 pt चलता है, तो 1 pt में वो आपका पैराग्राफ जो होगा वो वहां सेट हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर कंडेंस्ड होता है। जब कंडेंस्ड की बात की जाए तो आपको यहाँ से कंडेंस्ड करना है। दो क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं। इसके बाद में है हमारे पास क्या, पोजीशन। एक आपके पास क्या ऑप्शन है, पोजीशन। पोजीशन से आपका रिलेटेड क्या मतलब है यहाँ पर पोजीशन देखिए देखिए अभी जो जितनी भी लाइंस आप देख रहे हैं, ये लाइन, तो ये लाइन अभी कहां से चल रही है, यहां से।
ठीक है। आपकी जो लाइन्स वाली कॉपी होती है वहां पे भी एक लाइन होती है, उसी लाइन के संपर्क पर सबकी सभी चीजें चलती हैं। ठीक है। अब यहां से जो पोजीशन है वो कैरेक्टर्स की पोजीशन के लिए बोला जाता है कि कैरेक्टर्स की पोजीशन आपको क्या रखनी है, या तो लोवर्ड रखनी है, लोवर्ड यानी लाइन से नीचे की तरफ, या फिर रेज्ड रखनी होती है। रेज्ड मींस लाइन से कितना रेज करना है, कितना पीटी, लाइन से 1 पीटी उठाना है, 2 पीटी, 3 पीटी। ठीक है, तो इस लाइन की बात की जाती है, इस लाइन से कितना रेज करना है और कितना लोअर रखना है किसी भी पैराग्राफ को या किसी लाइन को या किसी वर्ड को। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग। यहाँ पर पोजीशन की भी बात की जाए तो अभी क्या पोजीशन है हमारी, नॉर्मल। अब जब हम नॉर्मल से क्लिक करते हैं तो हमारे पास 2 पोजीशन है यहाँ पर, एक है आपके पास रेज्ड, एक है आपके पास लोअर्ड। जैसे ही मैं मान लीजिए यहाँ से रेज्ड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रेज्ड की कितना पीटी में सेट है, यहाँ से 3 पीटी, और अगर मैं इसे लोअर्ड करता हूं तो ये भी कितना पीटी सेट है, 3 पीटी। ठीक है, अब यहां से आपको हो सकता है वैल्यू देकर क्वेश्चन पूछा जाए, या सिर्फ आपसे ये बोला जाए कि तृतीय पैराग्राफ को लोअर्ड सेट कीजिए सिर्फ, या फिर लोअर्ड 2.5 पीटी सेट कीजिए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इन दोनों ऑप्शंस का ध्यान रखना है, दोनों ऑप्शंस कहां पे हैं इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमें जाना है। वहां जैसे हम एडवांस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो एडवांस टैब के अंदर हमारे से ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अभी समझा रहे हैं, अभी आप समझ रहे हैं, आपको लग रहा होगा ठीक है याद हो गया, पता है, लेकिन जब हम पूरा वर्ड पढ़ लेंगे, पूरा वर्ड पढ़ने के बाद में क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो अचानक से कोई क्वेश्चन जब सामने आता है तो कई बार हमें वो क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं वो याद नहीं होते हैं कि वो ऑप्शन हमें मिलने वाला कहाँ है, या फिर क्वेश्चन को करने का तरीका हमें पता नहीं होता। दूसरी चीज, कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो लैंग्वेज हमें डिस्टर्ब करती है कि क्वेश्चन को किस तरह से किया जाए। एफिशिएंसी इजी है, एफिशिएंसी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लगभग ये मान के चलिए प्रत्येक स्टूडेंट के 48 या 49 या 50 नंबर, मैं अपने अकॉर्डिंग कहूं तो मान के चलिए लगभग इन दोनों ऑप्शंस के बाद में एक आपसे कई बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कर्निंग फॉर फॉन्ट्स के लिए। कर्निंग फॉर फॉन्ट्स आपको नॉर्मल कुछ पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर बात की जाएगी, जैसे कर्निंग फॉर फॉन्ट सेट कीजिए, उसे 13 पीटी में सेट करना है, 14 पीटी में सेट करना है। बाय डिफॉल्ट जो रहेगी यहाँ पर वो रहेगी आपकी 11 पीटी। ठीक है, यहाँ से एक आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 3 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आपका स्पेसिंग, एक पोजीशन, एक कर्निंग फॉर फॉन्ट्स। जो बात की गई है स्केल की, स्केल 100% है, तो हमारा जो जूम साइज होती है उसी को स्केल बोला जाता है एक तरह से। स्केल की अगर यहाँ पर बात की जाती है तो स्केल यहाँ पर दिए हुए हैं, कितने जूम साइज रखनी है आपको, वो सारा स्केल भी यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी के अदर ऑप्शन यहाँ पर दिखाए गए हैं, इनसे रिलेटेड आपसे कभी क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, चाहे से वो RSM SSB LDC का एग्जाम हुआ हो, चाहे से राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर का हो, चाहे LDC का हो राजस्थान हाईकोर्ट का, किसी में भी आज तक इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। नॉर्मल ये 3 ऑप्शंस हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हुआ। ये आपका फॉन्ट जो ग्रुप था, इस फॉन्ट ग्रुप से इतने ही क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद में आ जाइए, अगला है हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप। देखिए पैराग्राफ ग्रुप में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, उन पैराग्राफ ग्रुप की चीजों को देख लेते हैं एक बार। देखिए शुरुआत में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों जो आपके हैं ये क्या है, आपके बुलेट्स। क्या है, बुलेट्स। जो फर्स्ट आपको बुलेट्स दिखाई दे रहे हैं इनको डिजाइन बुलेट्स के नाम से पूछा जाता है कई बार। ठीक है, या तो बुलेट्स के नाम से पूछा जाएगा या डिजाइन बुलेट्स के नाम से पूछा जाएगा। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना रहेगा तो डिजाइन में बुलेट्स जो है उन बुलेट्स का नाम दे दिया जाता है कई बार। ठीक है, जैसे सर्कल बुलेट सेट कीजिए सर्कल के अंदर, या फिर स्क्वायर शेप देना है, ठीक है, या फिर एरो देना है, या फिर राइट सिंबल, इस तरह से अलग अलग दे देते हैं, वो पूछ लिया जाता है। वरना ज्यादातर जो पूछा जाता है वो बुलेट्स या डिजाइन बुलेट्स के नाम से पूछा जाता है, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका यहाँ पर।
इसके बाद में जो सेकंड है, आपको सेकंड दिखाया हुआ है, ये है आपके नंबरिंग बुलेट्स। ठीक है, नंबरिंग बुलेट्स। कई बार इनको क्वेश्चन जो पूछा जाता है, या तो नंबरिंग बुलेट से सेट कीजिए, या फिर नंबरिंग लिस्ट के अंदर से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबरिंग या तो लिस्ट बोल दिया जाएगा, या फिर हो सकता है एक लिस्ट दीजिए लिस्ट के रूप में। तो आपको किसका यूज करना है? सेकंड वाले ऑप्शंस का, जहां पर आपको नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे 1, 2 डॉट 3 डॉट, या फिर 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट, ऐसे अलग अलग किसी भी ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। थर्ड जो आपको दिखाया गया है, ये थर्ड है आपका मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट, ये भी क्या है? लिस्ट है, लेकिन मल्टी लेवल है। मल्टी लेवल लिस्ट से आपका क्या अर्थ है? आपने मल्टी लेवल लिस्ट देखी हुई है वैसे, फिर भी आपको नहीं पता हो तो बता दूं। मल्टी लेवल लिस्ट जो होती है आपकी, जो आपकी बुक्स है, जितने भी बुक्स आप रीड आउट करते हैं, जो आपकी तैयारी के एग्जाम में काम में आती हैं, उनका सभी का, जैसे अंदर जब आप बुक ओपन करते हैं तो फर्स्ट या सेकंड जो पेज होता है वो आपका, आपने देखा होगा, इंडेक्स पेज होता है आपका। ठीक है, इंडेक्स जो पेज होता है, वहां पर जो भी आपके टॉपिक्स मेंशन है पूरी बुक्स के अंदर, उन टॉपिक्स का पेज नंबर, साथ में टॉपिक के अंदर कोई दूसरा सब टॉपिक हो या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मेंशन किया गया हो, तो वो जो चीजें हैं उन्हीं को हम बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा मैं नॉर्मली अगर कंप्यूटर की बात करूं, समझाने के हिसाब से बता रहा हूं, देखिए अगर मैंने एक टाइटल दिया है जैसे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में जैसे मैंने कंप्यूटर को रखा है, मैंने दिया है इसको 1 और डॉट। ठीक है, ये लिस्ट दे रहा हूं मैं इसको मल्टी लेवल। कंप्यूटर में मैं दो पार्टीशन में डिवाइड करता हूं। एक जो पार्ट होगा मेरा वो होगा हार्डवेयर, और एक पार्ट रहने वाला है मेरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहां पर जो मैंने हार्डवेयर पार्ट रखा है इसको मैंने दिया है A डॉट, यहाँ सॉफ्टवेयर पार्ट को दिया है मैंने B डॉट। इसी प्रकार से मैं हार्डवेयर पार्ट में जो चीजें पढ़ने वाला हूं वो क्या क्या है मेरे पास, जैसे कि एक मैं पढ़ने वाला हूं यहाँ पर रैम, दूसरा मैं पढ़ने वाला हूं जैसे मदरबोर्ड। ठीक है, एक में जैसे यहाँ पर बात करने वाला हूं किसकी, हार्ड डिस्क की। यहाँ पर मैंने इनको दिया है, यहाँ पर आप बात कर लीजिए स्मॉल एबीसीडी में A B और C। सेम इस प्रकार से थर्ड जो B हमारा जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर वाला, इसी के अंदर मैंने रखा है जैसे एंटीवायरस,